जितने धार्मिक अभी बाबा हैं, जितने धार्मिक संगठन छोटा छोटा है, सब लोग अभी एक नया देख रहे हैं कि शिव चर्चा हर गांव में अपना पांव पसार रहा है। तो शिव चर्चा वाले लोग भी भाजपा से ही जुड़े लोग हैं और वो गांव गांव में देख रहे हैं कि ढोलक और झाल और करताल सब लोगों को महिलाओं में बांट रहे हैं और उन लोगों का एक मुहिम चल रहा है। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता प्रभात कुमार जी। जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर मेरी जीत होगी, आप क्या कहते हैं? देखिए, बात है कि कहावत सुने होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख। तो मुंगेरी हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है, सब लोग हसीन सपना देख सकता है। और भाजपा वाले लोग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हसीन सपना देख रहे हैं। लोग तो कह देंगे कि हम 50 सीट जीतेंगे, 40 को सीट है यहाँ, लेकिन वो लोग दावा कर सकते हैं कि 50 सीट जीतेंगे। तो बात ये नहीं है, कहने दीजिए उनको, लेकिन चुनाव का जो गणित है दिख रहा है, महागठबंधन बन जाने के बाद जब चुनाव का गणित देखिएगा, सभी पार्टियों का वोट देखिएगा, तो 2015 से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में हम लोग अभी हैं। तो 2015 में उन लोग का क्या हाल हुआ था, लोग विधानसभा चुनाव में, वो देख लीजिए। तो अभी तो उससे भी बुरा हाल इनका होने वाला है। और इसलिए कहने का तो भाई थोड़े कोई कहेगा कि हम एक ही सीट नहीं जीतेंगे, तो दावा तो करेगा ही ना कि हाँ हम पूरा 40 के 40 सीट जीत जाएंगे, लेकिन पूरा दावा उनका खोखला है, वो कुछ उनका होने वाला नहीं है, सुपड़ा साफ नहीं है। बीजेपी के लोग का कहना है कि अभी जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो बहुत मजबूत है। नहीं, मजबूत कैसे है? लोग जोड़ रहा है कि कुशवाहा का उनको लिया है, अध्यक्ष बना दें तो सारा कुशवाहा का वोट हमारे साथ आ रहा है। तो जरूरत का है पड़ गया कुशवाहा को अध्यक्ष बनाने की, जरूरत का है पड़ गया भाई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ समूचा कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि हमारा सब कुशवाहा मेरे साथ है, लेकिन नीतीश कुमार ने सभी जातियों को अपने साथ रखने का काम किया। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोग जो हैं सभी जातियों को अपने साथ लेकर चलने का काम किया है। तो उनको एक सिंबल दिया गया है कि हाँ ये अगर बन जाएंगे, मैंने बना दिया इनको, तो सारा कोयली का वोट हमारे साथ चला जाएगा, कुशवाहा का वोट हमारे साथ चला जाएगा। तो इसीलिए मजबूती दिखा रहा है। तो इनका कोई आधार नहीं है। ये अगर पार्टी से अलग हट करके निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखा देना कि हाँ कितना मजबूत है, तब ना पता लगेगा। ऐसा आदमी अगर दावा करे कि हम बहुत मजबूत हैं, तो उनको चाहिए कि किसी भी विधानसभा 243 को सीट है ना, किसी विधानसभा सीट में जाकर के लड़ जाएं और निर्दलीय लड़ जाएं, तब ना उनका अपना ताकत समझ में आएगा। ऐसे तो भाई पार्टी का वोट होता है, पार्टी के वोट पर सब लोग चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के वोट। लेकिन अगर अकेले लड़ना है, ताकत दिखाना है, तो अकेले कहीं लड़के चुनाव दिखा दें कि हाँ हम अकेले लड़ेंगे, हम जीत जाए। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए हैं, जिसके कारण महागठबंधन कमजोर हो गई है। इस पे क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब लोग का अपना अपना कुछ ना कुछ वोट तो उनके साथ, उनके समर्थक लोग हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके पीछे जो, जैसे अभी नागमणि जी को ले लीजिए, सारे जगदेव के अनुयायी तो अभी नागमणि के रहते पीछे, लेकिन अब उनका नाम लेवा भी कोई नहीं बच गया कुशवाहा में। सब लोग जान गया कि जाली आदमी है। उसी तरह से अब धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा जी भी अपने जाति में ही एक्सपोज हो गए। बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, दूसरी जातियों में उनका कितना पैठ है इसको छोड़ दीजिए, अपनी जाति में भी अब वो एक्सपोज हो गए हैं। सब लोग जान गया है कि ये अपने लिए, ये समाज से इसको कोई मतलब नहीं है, अपने लिए ये खाली इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी करते रहते हैं और कोई मतलब नहीं है। सीट जब मिलती है तो ये बेच देते हैं। सब पूरा कुशवाहा समाज से पूछिए जा करके, बोलेगा वही लोग कि अपना सीट बेच देते हैं, पैसा लेकर के वहाँ खड़ा कर देते हैं उम्मीदवार। अब अपने समाज के लोगों को न दे करके दूसरे समाज के लोगों को टिकट दे देते हैं। तो ये अब अप्रासंगिक हो गए हैं अपनी जाति में। क्या लगता है कि महागठबंधन के साथ रहेंगे जीतन मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री? देखिए, ये उनका अपना विषय है, वो किधर जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी तो हमको लग रहा है कि जो कर रहे हैं, कभी बोलते हैं तो कोई बात तो लगेगा कि जैसे वो बाजीगर जो होता है ना, रस्सा पर चलता है, तो कभी लगा कि दाएं गिरेगा, कभी लगा कि बाएं गिरेगा। तो जीतन राम मांझी जी हमेशा से उसी रस्सा के बाजीगर रहे हैं। ये चुनाव आने तक
ये दोनों ही को ध्यान में रखेंगे, महागठबंधन को भी और भाजपा को भी, कि ये किधर गिरेंगे। ये सब लोग उम्मीद लगाए रखेगा कि मेरे तरफ गिरेंगे, कुछ लोग कहेगा कि मेरे तरफ गिरेंगे। अभी समय आएगा, चुनाव आने में अभी बाकी है समय, और अभी चूंकि सरकार में है, पार्टी में उनका मंत्री है उनका लड़का, तो अभी वो यही कलाबाजी दिखाएंगे। जिधर गिरना होगा उनका मन तय कर लिए होंगे किधर गिरना है, तो चुनाव भी बहुत नज़दीक आएगा तब तय करेंगे। अब तब ये देखिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा किधर गिरना। कुछ लोग का कहना है कि जो चुनाव आने से पहले हो सकता है नीतीश कुमार जी वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस पे क्या कहना है? नहीं, अब तो देखिए उनका व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन जिस तरह से उनको इस बार 2020 के चुनाव के बाद जब उनकी सीटें कुछ घट गई, उसके बाद जिस तरह से भाजपा के लोगों ने, पूरे नेतृत्व ने, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के उनके इशारे पर बल्कि कहिए कि राज्य के जो नेतृत्व के कार्य लोग थे, विधायक थे, केंद्र के नेतृत्व के इशारे पर इनको इतना बेइज्जत कर रहे थे, अंत में उस बेइज्जती से उब करके उन्होंने एनडीए छोड़ा और महागठबंधन के साथ आए, और आज यहाँ बड़े अच्छे से वो हैं। तो अब वो एक बार फिर से उसी बेइज्जती के कीचड़ में जाना चाहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और अब इसकी कोई संभावना हमको नहीं बताई। चिराग पासवान जी के कौन आगे किए थे? चिराग पासवान खुद बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान हैं, तो वो अभी भी बोलते चल रहा है कि हमें उनका अनुमान है। तो कोई जग जाहिर है ना, कोई एक आदमी कोई कह नहीं सकता है कि कौन, सब एक जनता जान रही है कि चिराग पासवान को किसने आगे किया था, किसने खड़ा कराया था, वो एनडीए से निकल के क्यों अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, ये एक जनता से पूछिएगा, वो बता देगा। तो भाजपा वालों ने उनको आगे किया ताकि नीतीश कुमार की सीटें घटे, और उन्होंने घोषित करके भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, नीतीश कुमार की सीटों के खिलाफ अपना कैंडिडेट दिए, और वो भी कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा था। तो जो भाजपा से जो नाराज लोग थे, जिनको कि टिकट नहीं मिल रहा था, वहाँ पर गठबंधन दूसरे लोगों को टिकट मिला, जदयू की सीट हो गई, वहाँ पर चिराग पासवान ने उन्हीं नाराज या असंतुष्ट जो नेता थे भाजपा के, उन्हीं को खड़ा करके इनका वोट कटवाया गया ताकि इनकी सीट घटे, और हम फिर इनको, प्लान था इनका कि इनको बेइज्जत करेंगे और बेइज्जत करके इनको मुख्यमंत्री से हटवाएंगे। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि जो सीटों का गणित भी ऐसा बैठा कि बिना इनको मुख्यमंत्री बनाए या इनको अपने साथ रखे इनकी सरकार नहीं बन सकती थी, इनकी सरकार नहीं चल सकती थी। इसलिए इन्होंने मजबूरी में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इनको हमेशा कुरेदते रहे और हमेशा इनको तंग करते रहे, बेइज्जत करते रहे, ताकि ये खुद से मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। सर एक सवाल लास्ट, नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जुड़ते हैं, और महागठबंधन में जुड़ने के बाद भी वो मुख्यमंत्री रहते हैं, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? नहीं, बन क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन ये देखिए एक सीनियर लीडर हैं और माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार किया कि भाई आप आइए, आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग अभी आपके नेतृत्व में काम करके सीखना चाहते हैं, और हम लोग आप ही को नेता बना करके रखेंगे, आप मेरे साथ आएंगे तो भी आप मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और हम लोगों को मुख्यमंत्री बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। हम लोग को चाहिए कि बिहार में विकास हो, और इसको लेकर के दोनों मिल करके जो विकास का कार्य अवरुद्ध हो रहा था, मुख्यमंत्री को टॉर्चर जो लोग कर रहे थे उसके, और इनकी सीटें ज़्यादा हैं, फिर भी इन्होंने सम्मान देने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, और उनके नेतृत्व में बड़े गर्व से लोग काम कर रहे हैं हमारे नेता ने। क्या लगता है कि ये महागठबंधन ऐसे ही मजबूती से चलते रहेगी? हाँ बिल्कुल, अभी तो कोई दिक्कत नहीं बुझा रही है, सामने दिख रही है। अभी तो देख रहे हैं कि हर जगह जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक जो मुहिम चलाए हैं, सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके भाजपा के खिलाफ जो आने वाला चुनाव है उसमें खड़ा करने का, उसमें तेजस्वी यादव उनके साथ कदम से कदम मिला करके हर जगह जा रहे हैं, हर जगह, बल्कि वो जा भी रहे हैं तो इसलिए कि कहते हैं बार बार कि हर मीटिंग में हम इनसे हमको सीखने का मौका मिलता है।
तो दोनों एकदम से कदम ताल में चल रहे हैं और हर मीटिंग में साथ जा रहे हैं, हर काम में एक दूसरे से सलाह मशविरा कर रहे हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई अभी अड़चन की बात है और दोनों खूब अच्छे से सरकार चला रहे हैं। बस लास्ट सवाल सर, आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कितने सीट पर जीत होगी? ये देखिए, मेरा जो आंतरिक विश्लेषण है, हम चूँकि आप जानते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल पर घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं जी, तो हम गांव-गांव में लोगों से दलित, महादलित, पिछड़ा के गांव में हम सोशल वर्क भी करते रहते हैं। तो उन चीज़ों से मिल करके जो देखते हैं, तो अभी आने वाले समय में जो हालांकि भाजपा पूरा जितोड़ कोशिश कर रही है कि हम अपनी सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुल मिलाकर के ये लोग बहुत जीतेंगे। तो माने भाजपा वाले बहुत होगा तो 7-8 सीट जीतेंगे, लेकिन 32 से ऊपर सीट, 30, 32, 34 सीट हमारा महागठबंधन जीतेगा। हालांकि इसके पीछे पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। अभी देहात में देखिएगा कि पूरा माने उनका जो तो एजेंडा खाली धर्म वाला ही है, विकास से उनको कोई मतलब है नहीं और खाली मनुस्मृति वाले काम करते हैं। लेकिन छद्म रूप से छल करके लोगों से वो गांव-गांव में जग करा रहे हैं ताकि हिंदू उनकी भावना बढ़ के हमारे साथ सहानुभूति जगे। उनका बहुत सारा जो संगठन है जो उनके कह सकते हैं कि प्रकोष्ठ तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। जितने धार्मिक अभी बाबा हैं, जितने धार्मिक संगठन छोटा है, सब लोग अभी एक नया देख रहे हैं कि शिव चर्चा हर गांव में अपना पांव पसार रहा है। तो शिव चर्चा वाले लोग भी भाजपा से ही जुड़े लोग हैं और वो गांव-गांव में देख रहे हैं कि ढोलक और झाल और करताल सब लोगों को महिलाओं में बांट रहे हैं और उन लोगों का एक मुहिम चल रहा है। तो ये सारे प्रयास लगाए हुए हैं अपने लिए कि हम धर्म के नाम पर एक लोगों के बीच पहुंच बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी, महंगाई और माने इनका जो भेदभाव वाला जो नीति है वो हर जगह इनके आड़े आएगा और हम लोग भी इनके काउंटर में, इनके जो धार्मिक अनुष्ठान जो कराते चल रहे हैं सब जगह, तो हम लोग भी उसके काट में संविधान को सामने ला करके कि संविधान में क्या दिया है और ये लोग कर क्या रहे हैं। ये अभी अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान बनाया, तो उस संविधान के खिलाफ इनके नेता क्या करते थे पहले, आज़ादी के पहले। ये सब बातें लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इनके काउंटर में कि हमारा असली जो जीवन दाता या असली जो मुक्ति दाता है वो हमारा संविधान है और उसके रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। और ये लोग जो हैं ये मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हैं और इनसे दूर रहने की जरूरत है। तो हम लोग, लेकिन इनकी जो पहुंच हो रही है, लोग वर्षों से पहुंच बनाए हुए थे, अपने लोगों को पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं देहात की महिलाओं के बीच में। तो ये एक बड़ा पहलू हो सकता है आने वाले चुनाव में। हर अनुमंडल के मुख्यालय में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें अपने वर्करों को प्रशिक्षित करेंगे, भीमराव अम्बेडकर साहब के विचारों से हमारे अपने संविधान की जानकारी देंगे, मनुस्मृति से उसका तुलना करेंगे कि कैसे हम लोग को संविधान का हाथ पकड़ना चाहिए, मनुस्मृति से दूर होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठानों से बचना चाहिए, कर्मकांड से दूर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ और हम अभी राष्ट्रीय जनता दल में किसान प्रकोष्ठ के महासचिव हुए, प्रदेश महासचिव। आकाश कुमार, रायगंज, बिहार।